शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि कठुआ से है। आपको बता दें, कठुआ में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर की खबर यहां पर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एनकाउंटर हुआ है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ से है, जहां पर एनकाउंटर की खबर मिल रही है। सेना की गाड़ी पर हमला किया गया था आतंकियों की ओर से और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सेना की ओर से आतंकियों ने घात लगाकर यह हमला बोला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी यहां पर की और उसके बाद सीधे तौर पर यह एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ लगातार जारी है, जो कि तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में यह एनकाउंटर, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ की खबर यहां पर मिल रही है, क्योंकि गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया गया था आतंकियों की ओर से। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि घाटी को अशांत करने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है, लेकिन सेना मुंहतोड़ जवाब देकर इन आतंकियों को उनके ठिकाने पर पहुंचा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 4 आतंकियों को ढेर किया गया और उसके बाद अब कठुआ में भी जब ये मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर की खबर आ रही है, तस्वीरें भी कुछ सामने आ रही हैं हलचल की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल कुलगांव में जिस तरीके से 6 आतंकियों को ढेर किया गया था, इसके बाद से आतंकी बौखलाए हुए हैं। लिहाजा जिस तरीके से उनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है घाटी की शांति को खराब करने का, ये दोस्तों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई है, जहां पे कल कठुआ में आज माफ कीजिएगा, कठुआ में एनकाउंटर हुआ है और कल कुलगांव में जिस तरीके से हथियार मिले हैं वो भी यहाँ पे काफी अहम हो जाते हैं। जो जखीरा देख रहे हैं हथियारों का, ये यहाँ पे बड़ी उपलब्धि है सेना के जवानों की ओर से, क्योंकि जिस तरीके से इन्हीं हथियारों के सहारे घाटी में जो दहशत फैलाने का प्रयास किया जाता है आतंकियों की ओर से, लिहाजा ये जो हथियारों का जखीरा देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे बरामद किया गया है। यानी कि सेना की ओर से ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। लगातार कार्रवाई यहां पर ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, लगातार कार्रवाई हो रही है सुरक्षा बलों की तरफ से, आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, अभी क्या स्टेटस है? देखिए, अभी जो है लगातार इलाके में सर्च अभियान जारी है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के एक कैंप से जब भारतीय सेना की गाड़ी निकली तो चंद दूरी पर ही आतंकियों की तरफ से उसे निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बल क्योंकि अलर्ट थे, लगातार इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो सुरक्षा बलों ने आतंकियों के इस प्लान को विफल करते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद क्योंकि घने जंगलों का इलाका है, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जहाँ पर एडिशनल फोर्सेज को भेजा गया है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों में सहारा लेकर आतंकी छिपे बैठे हैं। अब पूरे इलाके में अभियान जारी है। एनकाउंटर जो है वो चला है, कम से कम 10 से 15 मिनट जो है वो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, यानी कि आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है, गोलाबारी हुई है। ये कंफर्मेशन जो है सीनियर ऑफिसर्स भारतीय सेना के और जम्मू कश्मीर पुलिस के वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को दे रहे हैं। अब पूरे इलाके में अभियान जारी है। एडिशनल टीम्स को भेजा गया है। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस 1 पैरा को इस ऑपरेशन में इंडक्ट कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, जो कि एक दूसरी जगह आतंक विरोधी अभियान लगाए हुए था, वो भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुका है और लगातार अब कोशिश ये है कि वो आतंकी जो इस हमले को करने के लिए आए थे उन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाए। तो जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार और जो जानकारी मिल रही है इसके हिसाब से, जिस तरीके से यहाँ पे सेना के जवानों की ओर से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पहले गुलगांव, राजौरी, इसके बाद आज कठुआ, और कठुआ में जिस तरीके से एनकाउंटर और जो मुठभेड़ चल रही है, माना दरअसल ये जा रहा है कि दरअसल एक एक करके जितने भी आतंकी हैं जो जंगलों का सहारा लेके छिपे हुए हैं, उनका यहाँ पे सफाया करना यहाँ पे लगातार जारी है सृष्टि सेना की ओर से। बिल्कुल, और गुरसिमरन लगातार हमारे साथ बने हैं। गुरसिमरन, जैसा आप बता रहे थे, तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक एक आतंकी को चुन चुनकर ढेर किया जा रहा है। अभी वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है? क्या अभी भी सर्च जारी है या मुठभेड़ चल रही है? जी सृष्टि, अभी माना जाए कि एनकाउंटर अभी भी जारी है, क्योंकि कई ऑफिसर्स जो ऑन ग्राउंड है उनसे हमारी बात हुई है और उनका कहना है कि लगातार जो आर्मी की तरफ से इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि रुक रुक कर फायर हो रहा है, यानी कि आतंकी कोशिश जरूर करेंगे कि जंगल का सहारा लेकर भागने की, क्योंकि आप देखिए अभी शाम के तकरीबन 5 बजने वाले हैं। चंद समय बाद ही अंधेरा जो है वो, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, सूरज जल्दी ढल जाता है, उसका फायदा लेकर आतंकी भागने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन इस अगर आतंकी जो साजिश है उसकी टाइमिंग देखी जाए तो ये बाकी आतंकी हमलों से थोड़ी अलग है। ये ऐसा लगता है कि आतंकियों को प्लान था कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाए, लेकिन क्योंकि पहले ये होता है कि तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब आतंकी हमला करते हैं ताकि अंधेरा हो जाए और वो फिर भाग जाए, लेकिन ये हमला जल्दी हुआ है। अब सुरक्षा बलों ने क्योंकि इस हमले पर रिटेलिएट भी किया है, फायरिंग भी आतंकियों पर की है, तो अब आतंकियों को खोज निकाल कर जल्द से जल्द मारने की कोशिश सुरक्षा बल कर रहे हैं और यही कारण है कि स्पेशल फोर्सेस को जो इंडक्ट कर लिया छिपे हैं उन्हें भी ढूंढकर इसी तरीके से उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गुरसिमरन, आप नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।
भारत और रशिया के रिश्ते बहुत पुराने रिश्ते हैं। ये दोस्ती ऐसी चलनी चाहिए। तो पीएम मोदी 2 दिनों के रूस दौरे पे थोड़ी देर के बाद मॉस्को पहुंचेंगे। पीएम मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज शाम राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक है और इसके बाद डिनर का आयोजन भी किया गया है। कल पीएम मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की इस मुलाकात को लेकर दुनिया भर की नजरें हैं कि आखिर मुलाकात होगी, क्या बात होगी और क्या समझौता होगा। रिपोर्ट देखिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त बनी हुई हैं। 5:20 के करीब प्रधानमंत्री रूस पहुंच जाएंगे। आपको बताएं कि इसके लिए न सिर्फ मॉस्को में उत्साह लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, वहीं जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होगा, जिसके लिए तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तमाम तैयारियां इस वक्त की गई हैं। एक खास कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री के लिए यहां पर किया जाएगा भारतीय समुदाय के लोगों की तरफ से। इसके अलावा 2 महाशक्तियां, उनके राष्ट्र अध्यक्ष जब यहां पर मिलेंगे, क्योंकि ये 22वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी। दोनों देशों के बीच में जो संबंध हैं वो और ज्यादा मजबूत हो, इस पर दोनों देश लगातार कोशिशें करते रहे हैं और जो कई दशक हैं तब से जो है दोनों देशों के बीच में संबंध बेहद मजबूत रहे हैं। भारत और रूस की दोस्ती पूरी दुनिया में जानी जाती है। मुश्किल वक्त से जब रूस यहां पर गुजरा तब भी भारत का जो स्टैंड है वो पूरी तरह से क्लियर रहा है और इसी की वजह है कि आज भी दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से मजबूती की ओर है और इसीलिए इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें। नमस्ते, मेरा नाम सोफिको है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में नृत्य करने के अवसर मिला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद रूस यहां पर पहुंचने वाले हैं। मॉस्को में खासतौर पर जो उत्साह है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर तैयारियां खासतौर पर की गई हैं। प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी संबोधन यहां पर होगा, कार्यक्रम होगा। इसके अलावा जब 2 सुपर पावर यहां पर मिलेंगी तो आखिर किस तरीके के समझौते होंगे, कैसे ये दोस्ती और मजबूत होगी, इसे लेकर पूरी दुनिया की निगाहें यहां पर बनी हुई हैं। रिपब्लिक भारत आपको ग्राउंड से एक्सक्लूसिव हर एक तस्वीर यहां पर दिखाएगा। हमारी सहयोगी सुचरिता जो खुद इस वक्त रूस में मौजूद हैं, हर एक तस्वीर वहां से पहुंचा रही हैं। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मॉस्को के कार्ल्टन होटल पे मौजूद हूं। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रूस दौरे के समय रहने वाले हैं। कार्ल्टन होटल की आप तस्वीर बाहर से देख लीजिए। रूस का मॉस्को का एक बड़ा होटल है। प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने से पहले यहां पर जो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो लगा दिया गया है। अब जो होटल के अंदर रहने वाले लोग हैं या फिर उनके सिक्योरिटी अमले से जुड़े लोग हैं वो ही अंदर जा पाएंगे। आपको ये भी बताऊं कि कार्ल्टन होटल के अंदर ही कल यानी 9 तारीख को एक बड़ा कम्युनिटी इवेंट है, यानी भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो इसी होटल के अंदर कल एक बड़ी परफॉर्मेंस है जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए है और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री यहीं पर भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। 9 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को आ रहे हैं। 2021 में वो व्लादिवोस्टॉक आए थे, लेकिन 9 साल बाद मॉस्को के दौरे पर प्रधानमंत्री का आना भारत और रूस के रिश्तों के लिए एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पूरा रूस तैयार है, तो वही दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की नजरें भी पीएम मोदी के इस दौरे पर टिकी हुई है। अमेरिका से लेकर चीन और पाकिस्तान भी बौखलाए हुए हैं और उन्हें डर है कि इस दोस्ती का ये नया अध्याय कहीं उनके लिए उनकी परेशानी न बढ़ा दे। रिपोर्ट देखिए। ये 2 देशों के बीच के भरोसे को ताकीद करने वाली तस्वीर है। इसी भरोसे और विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर रूस के दौरे पर हैं। मॉस्को में अब 2 पुराने दोस्त मिलेंगे तो दुनिया देखेगी। जब मोदी पुतिन की मुलाकात होगी तो दोस्ती की नई दास्तान लिखी जाएगी।
अपने दोस्त के ग्रैंड वेलकम के लिए रूसी राष्ट्रपति ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जिस शहर में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, वहां दिन जितना खूबसूरत होता है, शाम उतनी ही सुहानी होती है। लेकिन शहर से ज्यादा चर्चा मोदी पुतिन की मुलाकात की है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री और उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात को कैसे देखते हैं जहां पर आप बस गए हैं? नहीं, देखिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी साइन है कि दो राष्ट्राध्यक्ष, दो मित्र देश एक साथ मिल रहे हैं। ये बहुत दिन बाद एक हो रहा है, करीब 5 साल बाद एक साथ ये दोनों आदमी एक बैठक विजिट के लिए आ रहे हैं, जो कि हमारे भारतीय भाई और रूसी दोनों जो है इससे बहुत उत्साहित हैं। भारत का झंडा है और रूस का झंडा है। अब ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो डॉक्टर रामेश्वर सिंह जैसे भारतीय जो रूस के हो गए हैं अब हमें नजर आते हैं। तो मुझे बताइए, इस भावना को कैसे आप रखेंगे? देखिए, बहुत पुराना स्लोगन हमारा है, रूसी हिंदी भाई भाई, तो उसी का एक सिंबल है ये। एक तरफ पुतिन मोदी से मिलने के लिए उत्साहित हैं, तो रूसी लोग भी मोदी की झलक पाने के लिए उत्सुक हैं। मोदी के वेलकम के लिए रूसी महिलाएं भारतीय परिधान में डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। हमको बहुत वेरी ऑस्पिशियस ऐसा प्रिविलेज फील कर रहे हैं आजकल। ये इसमें क्या प्राइम मिनिस्टर का विजिट का लेके हम बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो रहा है। कल्चरल का इवेंट, नॉट ओनली कुचिपुड़ी, सबके स्टाइल्स में सब लोग बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज ये बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है सब लोगों का, रशियन गर्ल्स को भी, हमको भी, हमारा वर्क दिखाने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजिट में। बहुत खुश है, हमारे पीएम जी यहाँ पे आ रहे, विजिट है उनकी, तो हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है। उसके लिए हमने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी की है। हमारे सब रशियन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी मेहनत करते हैं डांस में, और डांस सीखा उन्होंने। तो हमने अभी शिव स्तुति सिखाई इनको, शिव स्तोत्रम सिखाया इनको, तो उस पर हम लोग मोदी जी के सामने अपने परफॉर्मेंस देंगे। भारत रूस दोस्ती का नया चैप्टर लिखने वाला है, जिस पर दुनिया के कई देशों की नजर है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच दोनों नेता एक बार फिर मिलने वाले हैं। इसे दुनिया की बड़ी मुलाकातों में से एक माना जा रहा है। भारत अकेला देश है जिसने अमेरिका के साथ संबंध गहरे किए, तो रूस का साथ भी नहीं छोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में इसके सबूत मिलते हैं। स्विट्जरलैंड पीस समिट में यूक्रेन से युद्ध को लेकर जब रूस की आलोचना हुई, तो भारत ने खुद को साझा बयान से अलग किया। युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा। अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को अपने पहले द्विपक्षीय दौरे के रूप में चुना है। अब इसे लेकर कई सवाल उठे हैं। प्रतिबंध अमेरिका से लेकर कई यूरोपीय देशों ने रूस पर लगा रखे हैं, रूस यूक्रेन जंग के चलते। लेकिन भारत ने ये साफ बता दिया है कि वो अपने रिश्ते भी खुद चुनेगा और अपने दोस्त भी खुद चुनेगा, और किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आने वाला है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी का ये तीसरे कार्यकाल का पहला दौरा रूस में है। भारत ने देश हित के मुद्दों पर पश्चिमी देशों के दबाव को नहीं माना। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, जिसमें वो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे। बस इसी बात ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। हाल ये है कि जब अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल से पूछा गया कि क्या रूस के साथ भारत की साझेदारी को देखते हुए अमेरिका चिंता में है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत से गहरे और मजबूत संबंध विकसित करना चाहता है। हम ये जानते हैं कि भारत और रूस के बीच जारी संबंधों से कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं। हम उन क्षेत्रों में भारत रूस की घनिष्ठता को कम करने के लिए कदम उठाएंगे। अमेरिका और भारत दोनों ही महाशक्तियां हैं, इसके बीच कई क्षेत्रों में तालमेल है। लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां हमारे विचार और ऐतिहासिक संबंध शायद मेल नहीं खाते हों। उधर ड्रैगन भी मोदी के रूस दौरे से तिलमिलाया हुआ है। सबसे ज्यादा मिर्ची चीन को ही लग रही है। चीन का कहना है कि भारत अमेरिका के हाथों की कठपुतली है, भारत से स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की बात कर रहा है। इस यात्रा पर पाकिस्तान भी अपनी नजरें जमाए हुए बैठा है।
भारत और रूस दोनों ही आतंकी घटनाओं से पीड़ित हैं। ऐसे में इस मुलाकात में रक्षा को लेकर भी कई समझौते होने की उम्मीद है। भारत ने देश हित के मुद्दों पर पश्चिमी देशों के दबाव को नहीं माना। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है जिसमें वो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है। ऐसे में इस मुलाकात पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।